everyone, my name is Vinita. Welcome to my channel Study with Vinita Bharti. So this is the class 8 of chapter 9 Reproduction in Animals. So guys, this is the part 2 of this chapter and हमने ये सारा concept अपना clear कर चुके थे. हमने male reproductive organ, sexual reproduction, modes of reproductions के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे. Now we have to recall that's a female reproductive organ. So let's get started. The female reproductive organs are a pair of ovaries, oviduct, fallopian tubes and the uterus. सबसे पहले हम डायग्राम से समझेंगे. कुछ इस तरीके का दिखता है आपका फीमेल गमेट. ओके, देखो ये जो आप कुछ टेस्ट ट्यूब्स लाइक कुछ देख रहे हैं, ये इसको हम कहते हैं ओवरी. ओके, ये जो इस तरीके का आपका कुछ थोड़ा स्पेस लाइक जगह आपको जो दिख रही है दैट इज़ यूटेरस. ओके, एंड ये जो आपको हैंड लाइक स्ट्रक्चर कुछ दिख रहा है दिस वन दैट इज़ ओविडक्ट. अब ये जो यूटेरस है इसी पर आपका बेबी डेवलप होगा, इसी प्लेस पर होता है. ओके, क्या होता है, मेल स्पर्म आता है इसके अंदर और यहाँ पर जाइगोट बनता है, यहाँ पे ये फ्यूज़ होते हैं. ठीक है, जाइगोट मेडअप ऑफ होता है और क्या होता है, प्रोसेस होता है जिसकी वजह से बेबी डेवलप होता है और इसी यूटेरस पर आपका बेबी डेवलप होगा, यानी कि बेबी बनेगा. सो गाइस, ये आपको याद रखना होगा. ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. The ovary produced female gamete called ova, यानी कि एग. देखो ओवरी कहाँ है, ये है. ये जो आपको ओवरी दिख रही है ये कुछ कंडक्ट करती है. क्या कंडक्ट करती है? ओवा कंडक्ट करती है. मीन्स इसके अंदर कुछ होता है. क्या होता है? लेट्स सी. फीमेल गमेट कॉल्ड ओवा. क्या होता है? इस तरीके का कुछ ह्यूमन ओवम होता है, यानी कि ओवा होता है जिसमें एक बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है. लिखा है यहाँ पर, वैसे भी इस पेन से राइटिंग अच्छी नहीं आती. ओके, न्यूक्लियस. ओके, in human beings a single matured egg is released into the oviduct by one of the ovaries every month. अच्छा, एक चीज़ देखो, ह्यूमन बींग्स के अंदर ये जो सिंगल एग आपने देखा, ये जो मेच्योर्ड एग देखा जिसको हम ओविडक्ट कहते हैं, मतलब ये ओविडक्ट पर रिलीज़ होता है ये एग बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ. इससे क्या होता है, हर एक ओवरी रिलीज़ होती है कहाँ पर, ओविडक्ट में. मीन्स डायग्राम के थ्रू समझेंगे. ये जो ओवरी है, ये जो आपकी ओवरी है, ये रिलीज़ होती है यहाँ से लेके यहाँ तक आती है. मीन्स यहाँ पर जो आपका ओवा होता है, यहाँ जो एग होता है वो यहाँ इस तरीके से ओविडक्ट में क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, रिलीज़ होता है. तो ये एवरी मंथ रिलीज़ होता है, एवरी मंथ. अच्छा, इस चीज़ से आपको कुछ याद आ रहा होगा, गर्ल्स को पीरियड्स होते हैं. क्या होते हैं? गर्ल्स को पीरियड्स होते हैं, वो होते हैं एवरी मंथ. तो उस एवरी मंथ में क्या होते हैं, ब्लडिंग होती है, मींस ब्लड फ्लो होता है. तो यही ब्लड ही तो फ्लो होता है. इस ओवरी के अंदर जितना भी ब्लड होता है मींस वो यहाँ पर रिलीज़ होता है, मींस ओविडक्ट में जाता है, जो कि ओवा का वेस्ट ब्लड कहलाता है. क्या कहलाता है? ओवा का वेस्ट ब्लड कहलाता है. ओवा आर प्रेजेंट इन ओवरी टू हैव अ वेस्ट ब्लड एंड टू रिलीज इन द ओविडक्ट. ओके गाइस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और इसी की वजह से कहा जाता है कि पीरियड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गर्ल्स. ओके, दिस लाइक एवरी मंथ बनता है, एवरी मंथ एग जो है रिलीज होता है ओविडक्ट में एवरी मंथ. ओके, यूटेरस इज द पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी टेक्स प्लेस. मीन्स वही चीज़ है यूटेरस, मैंने अभी आपको बताया था. कौन सा प्लेस होता है यूटेरस? दिस लाइक दैट्स वन. यहीं पर ही तो डेवलप होता है बेबी की डेवलपमेंट यहीं होती है गाइज. सो इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट by one of the, ठीक है, यूटेरस इज द पार्ट द डेवलपमेंट टेक्स प्लेस. ओके, लाइक द स्पर्म एंड एग इज ऑल्सो अ सिंगल सेल. अभी हमने पढ़ा था कि जो स्पर्म होता है मीन्स कहाँ होता है स्पर्म,
वेरी गुड। यहाँ पर होता है टेस्टिस में, टेस्टिस जो हमने मेल गमेट के बारे में पढ़ा था, टेस्टिस से स्पर्म रिलीज़ होते हैं और ओवा तक जाते हैं और ये फ्यूज्ड होते हैं और फिर जाइगोट बनता है, जाइगोट से डेवलपमेंट ऑफ बेबी बनता है। ये सब जो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, ठीक है। तो ये जो स्पर्म है ये भी आपका सिंगल सेल से मेडअप ऑफ होता है, सिंगल सेल से, ओके। और ये जो हमारा ओवा है मीन्स ये जो है इस तरीके का, ये भी एक सिंगल सेल है, मीन्स ये भी एक सिंगल सेल से मेडअप ऑफ है, ओके। ये भी सिंगुलर ऑर्गेनिज्म ही कहलाएगा। बूजो को एक चीज़ रिकॉल होती है, मीन्स Boojo recalls that the size of eggs in animals varies. The egg may be very smaller, as in human as much larger, as in hen. Ostrich egg is the largest. बूजो को एक चीज़ रिकॉल होती है कि जो एग होता है, मीन्स अभी हमने जो ओवा पढ़ा, जो ह्यूमन्स के अंदर जो ओवा पढ़ा, मीन्स गर्ल्स फीमेल्स के अंदर जो ओवा पढ़ा, एग, वो तो ऑर्गेनाइजम्स के ऊपर डिपेंड होता होगा। मींस अगर ऑर्गेनाइजम बड़ा है, एलिफेंट है, ऑस्ट्रिच है, ऑस्ट्रिच का एग तो बहुत बड़ा होता होगा, और अगर कोई छोटा एनिमल है तो उसका तो बहुत छोटा होता होगा। ऐसा उसने कुछ सोचा, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन का आंसर आपको चैप्टर के बाद पढ़ने में मिल जाएगा, बट अभी जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ स्टार्ट होती है, देखो ये है। सबसे पहले तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है, दैट इज़ फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। यहाँ से हम लोग देखेंगे फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में मुझे 100% कॉन्सेंट्रेशन चाहिए इस वीडियो में, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दियर चैप्टर, ओके। The first step in the process of reproduction is the fusion of a sperm and ovum. अभी हमने बात की थी कि स्पर्म जो होता है, मीन्स ये जो इस तरीके का जो स्पर्म होता है, ये फीमेल गमेट यानी कि ओवम से क्या होता है, फ्यूज़ होता है, क्या फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस चल रहा है, ये जो फ्यूज़ होने का प्रोसेस चल रहा है ना, तो बस इसी को हम लोग फर्टिलाइजेशन कह देते हैं। द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन के पहले स्टेप में जब स्पर्म और ओवम आपस में मीट करते हैं, यानी कि फ्यूज़ होते हैं, मिलते हैं आपस में, ठीक है। व्हेन स्पर्म्स कम इन कॉन्टैक्ट विद एन एग, वन ऑफ द स्पर्म्स में फ्यूज विद द एग। जब स्पर्म एग के पास आता है और उससे क्या होता है, फ्यूज़ होता है, उससे मिलता है। सच फ्यूजन ऑफ द एग एंड स्पर्म, ये जो फ्यूजन हो रहा है, ये जो मिलावट हो रहा है, मीटनेस हो रही है एग और स्पर्म के साथ, उस प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस नॉर्मल सी चीज़ है, बस नॉर्मल सी चीज़ है कि जब फीमेल गमेट और आपकी मेल गमेट आपस में फ्यूज़ होती है, उस प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है, सबसे पहले बता रही हूँ, असेक्सुअल पे अभी हम नहीं पहुँचे हैं, ठीक है। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लियाई ऑफ द स्पर्म एंड द एग फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस, ओके। ये जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जब चल रहा होता है, तो जो स्पर्म के पास जो खुद का उसका न्यूक्लियस होता है और वो एग से फ्यूज़ करता है, तो वो क्या फॉर्म कर देता है, एक सिंगल न्यूक्लियस फॉर्म कर देता है। मीन्स डायग्राम के थ्रू समझेंगे, ये स्पर्म है, ये उसका फीमेल गमेट है, ये आपस में फ्यूज़ करेगा, तो क्या बनाएगा, एक सिंगल न्यूक्लियस को फॉर्म करते हैं, मीन्स एक नया न्यूक्लियस बनाता है, ठीक है। दिस रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ अ फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट, और वो क्या होता है, और वही जो सिंगल न्यूक्लियस है, या तो उसको हम फर्टिलाइज्ड एग कहते हैं या फिर एक जाइगोट हम कहेंगे, और वही जाइगोट आपका एक इंडिविजुअल बनाएगा। वही न्यूक्लियस, फर्टिलाइज्ड न्यूक्लियस आपका क्या बनाएगा, एक न्यू इंडिविजुअल बॉर्न करेगा, एक नया यंग वन बॉर्न करेगा, मतलब एक बच्चा बनाएगा, ओके। कुछ इस तरीके का होता है। ये देखो, ये है आपकी ओवम मीन्स फीमेल गमेट, ये आपकी फीमेल गमेट है, बिल्कुल है, ओके। और ये जो कुछ सांप जैसे आ रहे हैं, ये जो आपके इस तरीके के जो आ रहे हैं, ये क्या है, आपकी मेल गमेट है, मीन्स स्पर्म है, ठीक है। मेल गमेट के अंदर क्या होता है, स्पर्म होता है। फीमेल गमेट के क्या अंदर होता है, ओवम होता है। यही ओवम क्या प्रोडक्ट करता है, बेबी को कंडक्ट करता है,
किसके थ्रू करता है? स्पर्म के थ्रू करता है। स्पर्म क्या करते हैं? अपना एक न्यूक्लियस छोड़ते हैं इस एग में, जिसकी वजह से जाइगोट फॉर्म होता है, और वही जाइगोट क्या करता है? डेवलपमेंट ऑफ बेबी करता है, यानी कि डेवलप करता है किसी भी बेबी को। आई होप इट इज़ क्लियर बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस चैप्टर। ओके, यू नो दैट द जाइगोट इज द बिगनिंग ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल। आपको पता चल गया होगा कि ये जो जाइगोट है ये शुरुआत है किसी भी न्यू इंडिविजुअल को मेडअप करने के लिए। देखो, जैसे ये जाइगोट है जो उन्होंने नया न्यूक्लियस बनाया, तो इसके अंदर क्या हो रहा है? सेपरेशन हो रही है, फ्यूजिंग हो रही है न्यूक्लिया की, यानी कि ये दोनों मिल रहे हैं आपस में। मीन्स स्पर्म का न्यूक्लिया, सॉरी गाइस ये क्या हो गया एकदम, ओके, स्पर्म का न्यूक्लिया और जो ओवम का न्यूक्लिया है, मीन्स मेल गमेट का ओवम, वो फीमेल गमेट का ओवम और मेल गमेट का स्पर्म जब आपस में फ्यूज़ करते हैं, यानी कि दोनों के न्यूक्लियस फॉर्म करें, ये जो प्रोसेस आपका दिख रहा है ये आपका जाइगोट है। मतलब ये आपस में मिलकर के जाइगोट फॉर्म कर रहे हैं, बात ख़त्म। इट्स वेरी इजी, डोंट कंफ्यूज इन दिस टॉपिक। The process of a fertilization is the meeting of an egg cell from the mother and a sperm cell from the father. अच्छा, ये जो प्रोसेस अभी हमने पढ़ा, ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस, ये जो एग सेल हमने पढ़ा यानी कि जो ओवम हमने पढ़ा, वो कहाँ से होता है? वो मदर में से होता है, और ये जो स्पर्म सेल होता है ये फादर में से हो रहा है। मीन्स ये जो मदर और फादर आपस में अपने अपने गमेट को क्या करते हैं? फ्यूज़ करते हैं और बच्चे को डेवलप करते हैं। ठीक है, The new individual inherits some characteristic from the mother and some from the father. इसीलिए तो कहा जाता है जब बच्चा पैदा होता है ये तो अपनी माँ पे गया है, या फिर ये अपने पिता पे गया है, पापा पे गया है, राइट। तो इसी वजह से क्या होता है, मदर और फादर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक बच्चे में भी आ जाती है, क्योंकि मदर और फादर के सेल से ही तो बच्चा बना होता है, उनके न्यूक्लियाई से तो बना होता है, राइट। लुक एट योर ब्रदर और सिस्टर। अच्छा, आप अपने भाई बहनों को ही देख लो। See if you can recognize some characteristics in them similar to those of your mother or father. अगर आप अपने भाई बहनों को देखोगे या फिर अपने आप को ही देख लो, तो आपके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऐसी होंगी जो आपकी मदर जैसी होंगी या फिर अपनी कुछ फादर जैसी, है ना। दिखने में ही नहीं, आदतों में भी चले जाते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अच्छा, ये जो फर्टिलाइजेशन होता है, अगर फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इनसाइड हो रहा है, तो इस फर्टिलाइजेशन को हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। इंटरनल फर्टिलाइजेशन मेनी एनिमल्स में होता है, इंक्लूडेड ह्यूमंस में भी होता है, हमने पढ़ा है अभी तक। काउज में होता है, डॉग्स में, हेंस में, और भी बहुत सारे एक्सेट्रा एनिमल्स, प्लांट्स में तो नहीं, खैर। ओके, ये देखो, अगर मैं इसको पूरा पढूं तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लगाएगा, बट मैं फिर भी पढ़ना पड़ेगा यार, ये बहुत बड़ा चैप्टर है। आई थिंक डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉय, इट्स अ वेरी बिगेस्ट चैप्टर, आई थिंक सो। देखो, इस तरीके का होता है ये ओवम है, यूटेरस, ये मैं आपको बाद में पढ़ाती हूँ, अभी पहले यहाँ तो पहुँच ले। चलो, मैं तो थक ही गई। लेट्स स्टार्ट। Bhuja and Paheli, teacher once told them in the class that in some women oviducts are blocked. ओ भाई, भूजा और पहेली की क्लास में एक बार उनकी टीचर ने कहा कि उनकी क्लास में जब किसी की वीमेन की ओविडक्ट ब्लॉक हो जाती है। ओविडक्ट क्या था? डायग्राम के थ्रू देख लीजिएगा आप। ठीक है, दीज वुमेन्स आर अनेबल टू बियर बिकॉज स्पर्म्स कैन नॉट रीच फॉर फर्टिलाइजेशन। जब ओविडक्ट, जैसे ओविडक्ट है, मैंने आपको बताया था, इस तरीके का कुछ स्पर्म आता है ना, ये फ्यूज़ होता है, फ्यूजन होता है आपस में। ठीक है, बट अगर ये ओविडक्ट ब्लॉक हो जाएगी तो क्या होगा, ये जो स्पर्म है ये इस एग के अंदर ही नहीं पहुंच पाएगा, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस ही नहीं हो पाएगा अगर ब्लॉक हो गई तो वो वुमेन्स क्या नहीं कर पाएंगी, अनेबल टू बियर बेबीज़, वो अपने बच्चे को पैदा नहीं कर पाएंगी। क्यों नहीं कर पाएंगी? क्योंकि स्पर्म ही नहीं पहुंचेगा तो बच्चा कहाँ से होगा, राइट। In such cases, doctors collect freshly released egg and sperm and keep them together for a few hours for IVF. अच्छा, आपने एड भी देखा होगा, IVF के ऊपर एक एड भी आता है।
ठीक है, क्या देखा है आपने उसमें कि जो डॉक्टर्स हैं वो क्या करते हैं, कुछ कलेक्ट कर लेते हैं। क्या कलेक्ट करते हैं? फ्रेशली रिलीज्ड एग को, यानी कि जो रिलीज हो चुके हों एग, यानी कि जो कि बन चुके हैं, जैसे जाइगोट है, ठीक है, वो रिलीज्ड एग है। तो जो फ्रेशली रिलीज्ड एग है उनको कलेक्ट कर लेती हैं एंड स्पर्म, और एग को और स्पर्म को कलेक्ट कर लेते हैं और आपस में उसको क्या कर देते हैं, उसको एक साथ रख देते हैं, यानी कि फ्यूज़ करके उसको रख देते हैं। किसके थ्रू? फॉर IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। उसको हम विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। कैसे? क्योंकि वो फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी हो रहा है। क्यों हो रहा है वो? क्योंकि जो डॉक्टर है वो स्पर्म ले रहे हैं और क्या ले रहे हैं? एग ले रहे हैं। यही तो ले रहे हैं वो आपस में, मदर एंड फादर को थोड़ी मतलब इंटरनली थोड़ी कर रहे हैं, वो आप बाहर से ले रहे हैं, राइट। तो उसको हम विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। वो IVF के द्वारा होते हैं, डॉक्टर्स ऐसा करते हैं, हेल्प करते हैं पेरेंट्स की, ठीक है। In case fertilization occur, the zygote is allowed to develop for about a week and then it's placed in the mother uterus. तो इस केस में क्या होता है, जो जाइगोट होता है वो अलाउ करता है बेबी को डेवलप होने में अबाउट अ वीक। अच्छा, अब ऐसा थोड़ी होता है कि हमने आज ही फ्यूजन किया, मतलब आज ही फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस किया और अगले दिन हमें बेबी मिल गया, ऐसा थोड़ी होगा, ऐसा तो नहीं होता। अच्छा, आपको ये तो पता ही होगा कि 9 मंथ्स लगते हैं किसी भी बेबी को बनने में, किसी भी मदर के अंदर, ठीक है। तो अगर हमने आज फ्यूजन किया है, मतलब आज फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस किया, तो हमें अबाउट अ वीक लग जाएगा, मतलब हफ्ता भर लग जाता है उसका रिज़ल्ट देखने में कि हम प्रेग्नेंट हैं या फिर नहीं है, लाइक दैट ऑफ योर मदर्स, ठीक है। तो वो चीज़ है बस नॉर्मली। कंप्लीट डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द यूटेरस एंड द बेबी इज़ बॉर्न लाइक एनी अदर बेबी। और वो उस यूटेरस में जो बेबी होता है, क्या वो मतलब अनदर लाइक ऑफ बेबीज़ की तरह ही बॉर्न होता है। बेबीज़ बॉर्न थ्रू दिस टेक्निक आर कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबीज़। जो बेबीज़ इस तरह की टेक्निक से बॉर्न होते हैं उसको हम टेस्ट ट्यूब बेबीज़ कहलाते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबीज़ क्यों कहलाते हैं? क्योंकि वो आउटसाइड ऑफ द बॉडी बॉर्न हो रहे हैं, ठीक है। दिस टर्म इज़ एक्चुअली मिसलीडिंग बिकॉज बेबीज़ कैन नॉट ग्रो इन टेस्ट ट्यूब। इस टर्म को हम मिसलीडिंग कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो जो बेबी हैं वो टेस्ट ट्यूब्स के थ्रू ग्रो नहीं होते, ठीक है। इट्स अ वेरी बिगेस्ट चैप्टर। Sorry guys. You will be surprised to know that in many animals fertilization takes place outside the body of the female. अच्छा, आपने ये तो देखा ही होगा बहुत सारे एनिमल्स में जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, और बहुत सारी फीमेल्स में भी होता है, आउटसाइड द बॉडी भी हो रहा है। इन दिस एनिमल्स फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन वाटर। और कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस पानी में ही कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्वेटिक एनिमल्स तो पानी में ही करेंगे ना, ऑफकोर्स वो पानी में ही रहने वाले जीव जंतु है तो पानी में ही करेंगे, ज़मीन पे तो करेंगे नहीं आके। लेट अस फाइंड आउट हाउ दिस हैपन। ये कैसे होता है इसको फाइंड आउट करते हैं। तो एक एक्टिविटी दी गई है, उसको देख लेते हैं। विजिट सम पॉन्ड्स और स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम्स ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन। कुछ तालाबों के पास आप कभी जाके देखना, लुक आउट फॉर क्लस्टर ऑफ फ्रॉक एग्स। तो आप कुछ देखोगे, क्लस्टर्स देखोगे, कुछ एग्स देखोगे फ्रॉक के, ठीक है, जो कि पानी में तैर रहे होंगे, फ्लोट कर रहे होंगे, ठीक है। राइट डाउन द कलर एंड साइज ऑफ द एग। आप उसके कलर को और साइज़ के एग के साइज़ को ना रिकॉल करना, ऑब्जर्व करना या फिर राइट करना, उसको लिखना, ठीक है। इतना पागलपंती कौन कर रहा है वैसे तो, बट फिर भी इसमें लिखा हुआ है, ओके। ठीक है। ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन फ्रॉग्स एंड टर्ड्स मूव टू ponds एंड स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम्स when the male and female come together in water, okay। तो स्प्रिंग्स में, रेनी सीजन्स में क्या होता है, जो फ्रॉक्स होते हैं, टॉड्स होते हैं, वो आपस में क्या होते हैं, मूव कर रहे होते हैं पॉन्ड्स में और स्लोली फ्लो कर रहे होते हैं। तो तभी क्या होता है, जो मेल और फीमेल गमेट, मेल यानी कि एक मेल और फीमेल आपस में क्या करते हैं, आपस में आते हैं पानी के अंदर और क्या कर लेते हैं, फीमेल इज़ हंड्रेड्स ऑफ एग और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस करते हैं, जिसकी वजह से जो फीमेल होता है, फीमेल फ्रॉक जो होती है वो हंड्रेड्स ऑफ एग ले करती है, हंड्रेड्स ऑफ एग देती है, ओके।
Unlike hen's egg, frog's egg is not covered by a shell and it is comparatively very delicate. ये जो होता है ना, ये hen egg या frog egg की तरह कुछ shell में कुछ कवर नहीं होता. It is comparatively very delicate. ये बहुत ज़्यादा comparatively delicate होता है. किस तरीके का? A layer of jelly holds the egg. एक लेयर होती है जेली की जो कि एक छोटे से एग को कवर अप करती है, ठीक है. एंड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द एग. जो कि वो जो जेली होती है, जो जेली की जो लेयर होती है, वो उस एग को क्या करती है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. ओके, देखो इस तरीके का होते हैं फ्रॉग एग्स. ये आपको एग लग रहा है, ये रुको गाइस. ओके, तो जैसे ये आपको एग लग रहा है, ये जो आपको बॉर्डर दिख रहा है, ये आपका जेली बॉर्डर है. तो यही आपके इस वाले एग को क्या करेगी? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी. ओके, एज द एग आर लेट द मेल डिपॉजिट स्पर्म ओवर देम. जब एग बनने वाले होते हैं या बन चुके होते हैं, तो जो मेल होता है वो क्या करता है? स्पर्म को डिपॉजिट करता है किसी फीमेल के अंदर, यानी कि फीमेल गमेट के अंदर. ईच स्पर्म स्विम्स रैंडमली इन वाटर विद द हेल्प ऑफ इट्स लॉन्ग टेल. अच्छा, तो वो जो स्पर्म होते हैं, जो मेल के अंदर जो स्पर्म होते हैं, वो वाटर के अंदर स्विम करते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग टेल. उनके पास क्या होती है? एक लॉन्ग टेल होती है ना इस तरीके की. तो उसी की वजह से वो मतलब जल्दी क्या करते हैं? फ्लो करते हैं पानी में. और वो क्या करता है? द स्पर्म इन कांटेक्ट विद द एग. और वो स्पर्म आता है धीरे धीरे और एग के साथ कांटेक्ट में आ जाता है उसके, ठीक है. और फिर रिजल्ट में क्या आता है? फर्टिलाइजेशन आ जाता है, यानी कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गमेट आपस में फ्यूज हो जाते हैं, तो वो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाता है. अच्छा, अब आपने एक चीज़ देखी होगी कि ये जो आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहलाएगा. क्यों? अभी हमने जो ह्यूमंस के अंदर देखा वो इंटरनल था. क्योंकि वो बॉडी के अंदर हो रहा था, ठीक है. बट ये जो क्या है? एक्सटर्नल है. एग दे दिया उसने, फिर उसके बाद हो रहा है. एग उसने दे चुकी है, वो फ्रॉग है या फिर कोई भी एक्वेटिक एनिमल है. एक्वेटिक एनिमल के अंदर होता है एक्सटर्नल. फिर उसके बाद उसने क्या किया? मेल ने अपना स्पर्म छोड़ा और वो फ्लोट करके पानी में जा रहा है, और फिर उसके बाद वो मेल गमेट से फ्यूज़ हो रहा है. कहलाएगा ये भी फर्टिलाइजेशन. लेकिन ये कौन सा फर्टिलाइजेशन कहलाएगा? ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहलाएगा. ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर, सच एज फिश, स्टारफिश एक्सेट्रा. ओके, अगर एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के एग्जांपल आ जाए तो आँख बंद करके लिख देना एक्वेटिक एनिमल्स, ठीक है. Why do fish and frogs lays eggs in hundreds, whereas a hen lays only one egg at a time? आपको क्या लगता है क्यों फिश और फ्रॉग एक साथ ही, मतलब हंड्रेड्स ऑफ एग आप मतलब कि तुरंत ही ले कर देती हैं, दे देती हैं, whereas a hen lays only one egg at time? और जो hen है, दूसरी तरफ जो मुर्गी है, वो एक वक्त पे सिर्फ एक ही अंडा दे पाती है. और ये जो फिश है, फ्रॉग्स है, ये सब तो एक टाइम पे हंड्रेड्स ऑफ एग्स ले कर देती है. तो ऐसा क्यों होता है? ये बूझो का क्वेश्चन है जो कि हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है. तो ये बोलती है पहेली. हाँ, पहेली नाम है ना इसका, ये तो हमेशा याद रहेगा हमें इसका नाम. तो दिस एनिमल्स ले हंड्रेड्स ऑफ एग्स एंड रिलीज मिलियंस ऑफ स्पर्म. इसलिए होता है ऐसा क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं वो हंड्रेड्स ऑफ एग रिलीज़ करते हैं और फिर उसके बाद मिलियंस ऑफ स्पर्म आते हैं और आपस में फर्टिलाइज्ड होते हैं और फिर डेवलप होता है न्यू इंडिविजुअल. दिस इज़ बिकॉज द एग्स एंड स्पर्म गॉट एक्सपोज्ड टू. ये क्यों होता है? इस वजह से होता है क्योंकि ये जो मूवमेंट हो रही है, जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है, ये वाटर के मूवमेंट के अंदर हो रहा है, विंड में हो रहा है, रेनफॉल में होता है, ठीक है. ऑल्सो देयर आर अदर एनिमल्स इन द पॉन्ड विच में फीड एंड ऑन एग्स. दूसरी तरफ जो अदर एनिमल्स होते हैं जो कि पॉन्ड्स पे रह रहे होते हैं, वो भी आपस में फीड करते हैं अपने एग को, यानी कि रखते हैं, फीड करते हैं अपने एग को, ठीक है. Thus production of large number of eggs and sperm is necessary to ensure fertilization.
ये जो आपका प्रोडक्शन हो रहा है लार्ज नंबर ऑफ एग्स का, और ये जो स्पर्म जो है नेसेसरी भी और अननेसेसरी भी इंश्योर कर रहे हैं किसी भी फर्टिलाइजेशन को ऑफ एटलीस्ट वन तो हो गई, ठीक है, अ फ्यू ऑफ देम। ओके, तो ये जो प्रोडक्शन हो रहा है लार्ज नंबर ऑफ एग्स का, ये जो इन्होंने प्रोडक्शन दिया है लार्ज नंबर ऑफ एग्स का और स्पर्म्स का भी, क्योंकि मिलियंस ऑफ स्पर्म आते हैं, तो ये क्या हो रहा है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन से हो रहा है, इंश्योर फर्टिलाइजेशन इट्स अ फ्यू ऑफ देम, ठीक है। तो क्या होगा, फिर भी बहुत सारे ही तो बच्चे बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि बहुत सारे स्पर्म्स और एग्स आ रहे हैं, तो बहुत सारे बनेंगे ना। चलो भाई, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर अप करेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉयो। इट्स अ वेरी बिगेस्ट चैप्टर।